आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज क्लास 6 हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 to 8 का वीडियो एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो चुका है। तेलंगाना क्लास 6, तेलंगाना स्टेट क्लास 6 जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 1 चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 तक का वीडियो एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 9 नादान दोस्त का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केशव के घर फार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। मतलब केशव, यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है केशव। के घर जो कार्निस जो ऊपर जो ये जो स्काईलाइट होता है उसको बोलते हैं कार्निस। स्काईलाइट जो होता है पहले घर में होता था, अभी के घर में नहीं होता है। स्काईलाइट जो होता है, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने, एक बर्ड ने अंडे दिए थे उस स्काईलाइट में। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसका बहन का नाम है श्यामा, दो कैरेक्टर हो गए। दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते थे। वहां पे जो चिड़िया आती थी उसके घर के कार्निस के ऊपर, वो उसको देखने के लिए हमेशा लगे रहते थे। उसकी वो केशव और उसकी बहना श्यामा सवेरे दोनों आंखें में मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब वो चिड़िया और चीड़ और चिड़िया यानी कि दोनों को वहां पे बैठा हुआ देखते। उनको देखते ही दोनों बच्चों को न मालूम क्या सजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। मतलब वो जो वहां पे देखते थे तो उन लोग को ऐसे ही लगता था कि उनको खाने का कुछ भी ख्याल नहीं रहता था, बस उनको देखते रहते। उसको उनके खाने में सामने दूध जलेबी की ये टेस्टी खाना भी उनके सामने रख देने से वो भी नहीं करके वो उन दोनों को, वो चिड़िया को देखते रहते थे। इतना उसमें मशगूल हो जाते थे। तो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, वो अंडे कितना बड़ा हो चुका होगा, किस रंग के होंगे, कैसा दिखता होगा, कितने होंगे, कितना हाउ मेनी अंडे एक साथ दे बोल के ऐसे उनके मन में ख्याल हमेशा आता था। क्या खाते होंगे वो लोग, क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे कब किस तरह से निकलेंगे, कब निकलेंगे, बच्चों के घर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर यानी कि जो फेदर कैसे निकलेगा, कैसे वो उड़ेगा, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था वहां पे। इन दोनों बच्चे केशव और श्यामा की बातों का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई भी नहीं था उनके पास। न अम्मी को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते थे, दोनों ही कॉन्वर्सेशन करते रहते थे। ये सब क्या कैसे होता होगा, वो अंडे के बारे में, चिड़िया का अंडा जो या था। सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे क्या, बोल के। कैसा विद्वान जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे फिर उस पर से बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर वो बिन बिन परों से, मतलब बगैर पर यानी कि फेदर के बिना वो कैसे उड़ेंगे वहां पे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, बोल के वो पूछती है अपने भैया केशव से। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन उड़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी,
कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके उड़ जाएंगे बोल के ऐसे सोचती थी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने फैसला किए कि कार्निस जो है स्काईलाइट के ऊपर थोड़ा दाना यानी कि खाने के लिए कुछ रख दिया जाए ताकि वो लोग खाएंगे, चिड़िया और उसके जो बच्चे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे ही रहने जाएंगे वो लोग। केशव, नहीं, तब तब क्यों जाएगी श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी बोल के। केशव को ध्यान इस तकलीफ को तरफ भी नहीं किया था, ध्यान उस तरफ भी नहीं गया था। लेकिन श्यामा ने बोली कि उनको धूप नहीं लगती होगी क्या बोलते। फिर से इस जो केशव ने बोला, जरूर तकलीफ हो तो रही होगी, बेचारे भूखे प्यास से के मारे वो तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी नहीं छाया भी तो नहीं कोई नहीं है, ऊपर वो छाया भी कोई नहीं, वो वहाँ पे छाया नहीं है, वो उधर स्काईलाइट के साइड से वो धूप आ रही है तो उनको तकलीफ भी होता होगा, इसीलिए उनको छाया भी शेडो भी वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उनको तो तकलीफ होता होगा, ये गर्मी होता होगा बोल के वो अशोक ने ये कैसा वो उसकी बहना को श्यामा को समझाता है। तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। फिर केशव ने पत्थर की प्याली को तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। केशव ने पत्थर को प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। वो अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर ऊपर जो चांदनी जो जेठानी से उसके लिए कपड़े कहाँ से लेके आएंगे बोल के वो केशव ने उसमें जुट गया। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरा वहाँ पे कैसे ठहरेगा, और छड़ियों के खड़ी छड़ियों छड़ियाँ खड़ी कैसे वहाँ पे कैसे वो मतलब उसको कैसे ये खड़ा करेगा बोल के वो सोचने लगा। केशव बड़ी देर तक उसे उधड़ बुन में रहा, आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी जहाँ पे है कूड़ा फेंकने वाले का टोकरी यानी कि जो बास्केट है उसको लेके आओ। अम्मा जी को मत दिखाना और चुपके से ले आना बोल के वो केशव श्यामा को बोलता है कि श्यामा बहुत तो सोच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। फिर केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी के जो टहनी था वहाँ पे टिका कर बोला कि देख, ऐसे ही घोंसले पर उसका आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी वहां से। श्यामा ने दिल में सोचा, और भैया कितने चालाक हो तुम बोल के वो कहती है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, उसके जो फादर वो दफ्तर गए थे यानी कि ऑफिस गए थे, और माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद वो सो गई थी। लेकिन बच्चों को आंखें में आज नींद भी नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों थोड़ा रुके और आंखें बंद किए और मौके का इंतजार कर रहे थे, और फिर उधर से निकलने के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे तो उसकी मम्मी सो जाएगी। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, तभी दोनों बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे से दरवाजे की चिटकेनी वो जो दरवाजे का जो ये निकाल के बाहर से निकलने के लिए निकल आए। तैयारियां होने लगी। ये सब कमरे में एक स्टूल उठा लिया, और लेकिन जब उसमें से काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। वो जो नहाने के टाइम में जो बाथ वो थोड़ा छोटा सा स्टूल वो लेके आए और उसके ऊपर वो बड़ा सा स्टूल को रख के उसमें से चढ़ने लगा।
काम न चला तो नहाने की चौकी लेकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर वो चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से वो स्टूल को पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस पड़ जिसे पड़ती थी और यह उसी का दिल भी उसको थोड़ा ये घबरा भी हो रहा था, क्योंकि वो स्टूल ठीक से नहीं बैठा था, इधर उधर हो रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता है और श्यामा को दुबी आवाज में, मतलब थोड़ा हुस्पर करके, मतलब थोड़ा धीमी आवाज में बोलता है कि धीमी आवाज में डांटता है कि अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर मैं बहुत तुमको मारूंगा, बोल के वो कहता है श्यामा को, केशव ने, उसके भैया ने, श्यामा की भैया ने। मगर बेचारी श्यामा का दिल भी तो ऊपर कार्निस पर ही था, उसको वो देख रही थी। बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जा रहा था, तो हाथ थोड़ा ढीला हो जा रहा था, इसीलिए वो स्टूल भी इधर उधर हो रहा था। तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे।